हेलो फ्रेंड्स, सरकारी रोजगार यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे एनुअल ऑल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करते हैं। जितने भी सक्षम साथी हैं, तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो पोर्टल लॉन्च किया गया है उसके तहत सक्षम युवाओं को भी कच्ची नौकरियों में शामिल किया जाएगा। तो मैं आपको पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूँ। पहले भी अपडेट आई थी, मैं आपके साथ पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ, तो आपने वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना है। तो सक्षम युवाओं को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत डीसी रेट पर लगाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, कच्ची नौकरियों पर पहला गरीब का, फिर सक्षम युवाओं की बारी। जी हाँ, इसमें सक्षम युवाओं का भी नाम दिखाया गया था। जी हाँ, फिर है सक्षम युवाओं की बारी। तो इसमें क्या कुछ बताया था वो आपको मैं बता देता हूँ। तो इसमें बताया कि सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों और सरकारी संस्थाओं में पक्की नौकरियों की तर्ज पर अब अनुबंधधारक की नियुक्तियों में भी पर्ची खर्ची सिस्टम बंद होगा। ठेकेदार सिस्टम खत्म होने से नए अफसर अपने चहेतों को नौकरी पर लगा पाएंगे और नया मान्य किसी की सिफारिश कर सकेंगे। और इन्होंने बताया कि कच्ची नौकरी में मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान योजना के तहत चिन्हित सबसे गरीब परिवारों को प्राथमिकता मिलेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है जो चली हुई है, रोजगार मेले निकाले जा रहे हैं। उसके तहत 18 विभाग है जो उनके तहत है, उनको रोजगार मुहैया करा जा रहा है, जिनकी भी 1,80,000 से कम इनकम है। ठीक है, जो गरीब परिवार है उनको इस योजना में शामिल किया जा रहा है, उनके तहत उनको रोजगार मुहैया करा जा रहा है। ठीक है, तो ये डाउट तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये योजना है तो है बेहतर साबित हो रही है रोजगार के अवसर पर। तो अगली बात इन्होंने बताई है, सबसे गरीब परिवारों को प्राथमिकता मिलेगी सबसे पहले। तो इसके बाद है, जिसके बाद सक्षम युवा पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं का नंबर आएगा। इसके बाद पहले तो अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में जितने भी गरीब परिवार हैं, जिनकी भी 1,80,000 से भी कम इनकम है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरे नंबर पर आती है सक्षम युवा साथियों की बारी। तो इसमें बताया कि सक्षम युवा पोर्टल पर जितने भी कैंडिडेट रजिस्टर्ड है बेरोजगार युवा, सक्षम युवा साथी, तो उनका नंबर आएगा कच्ची नौकरियों में। हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो नया पोर्टल लॉन्च किया है, उस पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सक्षम युवा साथियों को। ठीक है, उसके तहत सक्षम युवाओं को है रोजगार मुहैया कराया जाएगा इसके तहत कच्ची नौकरियों में। तो अगली बात इन्होंने बताई है, हरियाणा दिवस पर सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कच्ची नौकरी में भाई भतीजावाद और लेन देन खत्म करने के लिए तैयार योजना का पूरा रोड मैप दिखाया। अनुबंधधारक के तमाम पदों पर नियुक्तियां कौशल रोजगार निगम करेगा। जी हाँ, अनुबंध आधार पर। जी हाँ, अनुबंध आधार पर जो तमाम पद होंगे, जितने भी लिखड़ेंगे, जितने भी डिपार्टमेंट से जितने भी भाग होंगे, उनके हिसाब से जितने पद लिखड़ेंगे, तो उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत है उनको लगाया जाएगा कच्ची नौकरी में। ठीक है, तो अगली बात उन्होंने बताया है, वर्कलोड के अनुसार जितने कच्चे कर्मचारी की जरूरत होगी सभी महकमों और बोर्ड निगमों की उनकी मांग वित्त विभाग कर देंगे। तो उन्होंने बताया कि कच्चे कर्मचारियों की जितनी भी जरूरत होगी जिस भी विभाग में, सभी महकमों में और बोर्ड निगमों में, तो उसकी मांग वित्त विभाग को देंगे। ठीक है, इन्होंने बात बताई है। तो वित्त विभाग निर्धारित बजट को देखते हुए कौशल विकास निगम इन पदों को भरने के लिए स्वीकृति देगा। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो निर्धारित बजट को देखते हुए कौशल विकास निगम है इन पदों को भरने के लिए स्वीकृति देगा। सामाजिक सुरक्षा के तहत विभिन्न पैरामीटर के आधार पर निर्धारित 100 अंकों में से जिसे ज़्यादा अंक मिलेंगे उसी की नियुक्तियाँ की जाएगी। जी हाँ, तो उन्होंने बताया कि एक पैरामीटर तैयार किया जाएगा, उसके आधार पर जिसके भी 100 अंकों में से जिसे ज़्यादा अंक मिलेंगे, ठीक है, उसी को नियुक्ति की जाएगी, इन्होंने बताया है। ठीक है, तो ये डाउट तो आपका क्लियर होगा। तो भी मैंने आपको बताया था किस उम्र के हिसाब से किसको कितने अंक दिए जाएंगे। तो इसमें भी कुछ बताया है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ ऊपर। गरीबों को सबसे ज़्यादा अंक। जी हाँ, गरीबों को सबसे ज़्यादा अंक दिए गए हैं। तो इनकम के आधार पर भी अंक दिए गए हैं। तो इन्होंने बताया कि 80,000 रुपये से कम सालाना कमाई वाले परिवार को 40 अंक दिए जाएंगे। जी हाँ, जिसकी भी 80,000 रुपये से कम इनकम है। तो प्यारे साथियों, इसके बाद इन्होंने बताया है, जिनकी भी 80,000 रुपये से इनकम कम है उनको 40 अंक दिए जाएंगे, जिसकी 2 लाख रुपये से कम इनकम है उसको 30 अंक दिए जाएंगे। जी हाँ, ठीक है, जिसकी भी फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र में 2 लाख रुपये से कम इनकम होगी सालाना, उसको 30 अंक दिए जाएंगे उस परिवार को। ये बात कही गई है। और अगली बात इन्होंने बताई है, ठीक है, 3 लाख रुपये से कम सालाना कमाई वाले परिवार को 20 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, जिसकी भी 3 लाख से कम इनकम होगी। इसके बाद इन्होंने बताइए 4 लाख रुपये से कम सालाना कमाई वाले परिवार को 10 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, ये डाउट आपका क्लियर होगा।
और इन्होंने बताया है कि विशेषज्ञता के तहत 20 अंक दिए जाएंगे। संयुक्त पात्रता परीक्षा पास कर लेते हैं तो 10 अंक दिए जाएंगे। विधवाएं और अनाथ युवा हैं अगर तो 5 अंक दिए जाएंगे। और अगली बात इन्होंने बताई, गृह जिला जिसे जिले में भर्ती होनी है उसके 5 अंक दिए जाएंगे। ठीक है। अगली बात इन्होंने बताई है उम्र की, 42 साल से अधिक, जी हाँ 42 साल से अधिक उम्र के लोगों को नियुक्ति नहीं होगी। जी हाँ 42 साल से अधिक के जो बेरोजगार युवा हैं जो वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है जो पंजीकरण नहीं कर पाएंगे। जी हाँ ठीक है। तो इसमें साफ बात बताई है। तो ऊपर नीचे उन्होंने बताई है कच्ची नौकरी में 42 साल से अधिक उम्र के लोगों की नियुक्ति नहीं होगी। नौकरियों में सर्वाधिक तरजीह है 30 से 36 साल की आयु के लोगों को मिलेगी। जी हाँ नौकरी में सर्वाधिक तरजीह है जो 30 से 36 साल के जो बेरोजगार युवा हैं उनको दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद उन्होंने बताया कि जबकि 36 से 42 साल की उम्र के लोगों को दूसरे नंबर पर रखा गया है। जिनकी भी आयु 36 से लेकर 42 साल है उनको उम्र के लोगों को दूसरे नंबर पर रखा गया है, इन्होंने बताया। अगली बात इन्होंने बताई कि इसके बाद 24 से 30 साल और फिर 18 से 24 साल की उम्र के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने बताया 24 से 30 साल की जिनकी भी युवाओं की आय 30 साल के जो युवा हैं 24 से 30 साल के और 18 से 24 साल के हैं जो उनको उम्र के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी और भर्ती में संबंधित जिले के युवाओं को ही नौकरी दी जाएगी। जी हाँ आपको भर्ती में संबंधित जो भी जिला होगा आपका उस जिले के तहत आपको नौकरी दी जाएगी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल के द्वारा अगर आप पंजीकरण करवा लेते हैं। ठीक है। तो ये बड़ी अपडेट आई थी फ्रेंड्स, आपको ये पहले बड़ी अपडेट आई थी, मैंने आपको साथ शेयर करनी थी, आपको इस बारे में भी पता होना चाहिए। सक्षम युवा साथियों को भी है कच्ची नौकरी में शामिल किया जाएगा। तो पहला क्या गरीब का, दूसरा नंबर पर है सक्षम युवाओं की बारी, इन्होंने ये बताया है। सक्षम युवाओं को बात कही गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी इन्होंने बताया था कि सक्षम युवाओं को भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत DC रेट यानी कच्ची नौकरी में शामिल किया जाएगा। ठीक है। तो मैंने आपको पूरी जानकारी आपको बता दी। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है कमेंट के जरिए जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।